नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। देख लीजिए, नमूना देख लीजिए। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है बम्पर। बिहार दरोगा की भी वैकेंसी ऐसे ही टपक जाएगी, तो अपनी तैयारी को एकदम बुलंदी पर रखिए। जो भी चीज मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, सबको नोट करते जाइए। बिल्कुल एनसीईआरटी का कंटेंट दे रहा हूं। आज का जो वीडियो है यह हो जाएगा करंट अफेयर का छठा वीडियो। हालांकि पांचवा वीडियो हट गया है, पांचवा वीडियो फिर रीजनरेट हो जाएगा, परेशान मत होइए। यह छठा वीडियो है करंट अफेयर का। मैं आपको बताया था कि करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो एक हफ्ते में आपको 3-4 उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को पता है समय थोड़ा सा कम मिलता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। बट कोई बात नहीं, तैयारी बिल्कुल चरम पर होगी। आपको अब देखिए शेड्यूल मैं बना दे रहा हूं। शाम को आपको बिहार दरोगा का मिलेगा। अगर बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उसके भी वीडियोस मिलेंगे, उसकी भी तैयारी आप इसी चैनल से कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। बट शाम को अपना केवल सब इंस्पेक्टर के लिए रिजर्व रहेगा। शाम को केवल हम लोग सब इंस्पेक्टर के लिए ही वीडियोस देखेंगे, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे टॉपिक वाइज हो, चाहे टेस्ट हो, है ना, सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संगीत नाटक अकादमी, जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो शेखर सेन। एक चीज मैं बता दूं यहां पर कि कुछ अध्यक्ष अगर आपको लगेगा कि बदल गया है तो परेशान नहीं होना है, कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको मैं देखकर, क्योंकि ये अध्यक्ष कब बदल जाते हैं, क्वेश्चन में कब सेट किए रहता हूं, तो फिर कभी आप लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा इसको सही, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। एग्जाम होते होते अभी न जाने कितनी बार ये बदलेंगे, है ना, तो परेशान नहीं होना है। बदलेंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन, नाम याद रखिएगा, शेखर सेन। ओके, चलिए दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष जानते हैं आपकी जय शाह। कौन है? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको पता होगा। जय शाह कौन है? अभी आपने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देखा, भारत जीता है, तो उसमें जय शाह को आपने देखा होगा। चलिए तीसरा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बताएंगे कि जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वह हैं दिलीप टर्की। जी हाँ, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ध्यान देना है। राफेल क्या है भैया? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अगर अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो गड़बड़ हो सकता है। राफेल क्या है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, टैंक रोधी मिसाइल या लड़ाकू विमान? तो कुछ को रॉकेट लग सकता है, कुछ को हेलीकॉप्टर और कुछ को लड़ाकू विमान। बट यहां पर जान लीजिए कि राफेल जो है वह लड़ाकू विमान है, ना कि हेलीकॉप्टर। यहां पर समझ लीजिएगा। चलिए अगला पांचवा सवाल। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जब महिला की बात आए और पहली महिला की बात आए तो उसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि महिला और पहली हो तो समझिए कि वो घातक है, एग्जाम में आएगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, अब तक पुरुष नहीं रहते थे बट अब महिला अध्यक्ष बन गई है, तो हमको पढ़ना अनिवार्य है। नाम याद रखिएगा, जय वर्मा सिंह। जी हाँ, जय वर्मा सिंह इनका नाम है, ध्यान देना है। चलिए मैं फिर कह दे रहा हूं, महिला की जब बारी आए तो उसको महत्वपूर्ण समझिएगा। इनमें से कौन पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति? देखिए महिला है, राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली बनी है तो और भी महत्वपूर्ण है। तो पेरू की पहली महिला जो राष्ट्रपति है वह है दीना बोलेआर्ट। नाम याद रखिएगा, दीना बोलेआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलेआर्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, रक्षा से संबंधित भी प्रश्न आए तो उसको भी महत्वपूर्ण समझना है आपको। इसरो ने प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया है। प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया है, किससे लॉन्च किया है? तो प्रोवा जो 3 लॉन्च किया है ना, वह किया है PSLV C-16 से। हाँ, PSLV का भी पूछ देता है कि PSLV का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-16, मतलब 16 नहीं 60, टी 3 नहीं 60, PSLV C-60
इसी से लॉन्च किया गया है प्रोबा 3, याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आपसे प्रश्न पूछता है चक्रवात का फला नामकरण किसने किया है, तो यहां से भी मैं प्रश्न उठाया हूं। हाल ही में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया था, किस देश ने किया था, तो फेंगल जो चक्रवात आया था ना, इसका नामकरण किया था सऊदी अरब। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सऊदी अरब। ओके, चलिए देखिए यहां ये परिवर्तन होते रहता है तो इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बट समझ लीजिए कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान वर्तमान में किसका है, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कर रहा है अपना उड़ीसा। कैसे याद रखना है कि भाई इतना कोयला उड़ा रहे हो, कोयला नहीं खत्म होगा, तो कोयला उड़ाने से उड़ीसा, याद रखिएगा वर्तमान में अभी की मैं बात कर रहा हूं। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, इसका उपयोग आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, ये चर्चित है तो इस वजह से इसको जानना जरूरी है। बहुचर्चित कंपनी जोमेटो है ना, आप लोग कभी खाना नहीं बना पाते हैं तो जोमेटो या स्विगी ऑनलाइन कर देते हैं, तो यहां पर जोमेटो की बात की जा रही है। जोमेटो का नाम बदल दिया गया है। अब आप अगर सोचेंगे कि जोमेटो से मंगा ले, तो जोमेटो अब नहीं है, नाम बदल गया है। क्या नाम रख दिया गया है भैया, तो ये बताइए जोमेटो से क्या मंगवाते थे, खाना, खाना को क्या करते थे आप, ईट, ईट मतलब खाना, बस याद हो जाएगा, ईट, इटरनल, याद कर लीजिए, जोमेटो से खाना मंगवाते थे, खाते थे, ईटिंग है ना, ईट, ईट एट ईटिंग पढ़े हैं ना आप, तो ईट यानी कि इटरनल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ गए सर। चलिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह थे शाहरुख खान, है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के 2024 में हुआ था कि जो 2023 में हुआ था, ये जरा कमेंट करिए कि जो वर्ल्ड कप था 23 में था कि 24 में था। इसके एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो शाहरुख खान थे, ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूं, चलिए बाद में बताऊंगा। प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया था, अब बता देता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि रक्षा, सेना, महिला, इन तीनों को आप वरीयता दीजिएगा, तो यहां सेना से संबंधित है। प्रोजेक्ट नमन या पुलिस का कोई ऐप लॉन्च हो तो इंपॉर्टेंट समझना है उसको, क्योंकि पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, रक्षा करना है आपको, तो ये सारी चीजें रिलेट करके पढ़िए ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जान जाएंगे आप। अगर हमारे साथ महीना दिन आप गुजार लिए ना, तो आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। मैं तरीका बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाता तो हूं ही, बट तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन, आगे चलिए, युवा निधि योजना प्रारंभ किया गया। युवा निधि, युवाओं की बात है तो महत्वपूर्ण है ही, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है युवा निधि योजना। ओके, चले आगे। हाल ही में दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए यहां से प्रश्न, त्योहार से प्रश्न पूछता है, बहुत अच्छा। अच्छा, खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा जो है वह त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब भाई आपके पास पैसा है तो आप पूजा में पूरा खर्च कर दीजिए, कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा क्या, नहीं ना, कैसे बोलेगा, क्योंकि आप पूजा में खर्च कर रहे हैं, आप पूरा पैसा पूजा में खर्च कर रहे हैं। देखिए अगर आप दूसरी चीज में खर्च करेंगे तो बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, लेकिन आप अपना पूरा पैसा पूजा पाठ में खर्च कर रहे हैं तो घर वाले तो खुश हो जाएंगे कि अरे यार ये तो बढ़िया संस्कारी है, ये तो पूजा पाठ में ही पैसा खर्च कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो खर्ची पूजा त्रिपुरा। ओके, याद करने के लिए है बस ये, और कुछ मत समझिएगा इसको। देखिए कुछ लोग यहाँ नास्तिक होते हैं, कुछ लोग हमारे मित्र दोस्त या हमारे छात्र मुस्लिम होंगे, तो अब वो ये बस याद करने के लिए मैं बताया हूं, किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को धर्म को बढ़ावा देना, किसी धर्म को नीचा दिखाना, या किसी नास्तिक व्यक्ति को ठेस पहुंचाना, या किसी आस्तिक व्यक्ति को, मतलब ऐसा कोई भी बात नहीं है, बस याद करने हेतु। चलिए, हाल ही में बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध है, यह प्रश्न फंसा देगा बच्चों को। अब बच्चे सोचेंगे बेरीनाग झील तो जम्मू कश्मीर में है, मार देंगे पट से जम्मू कश्मीर, बट यहां पर ध्यान देना है, बेरीनाग चाय पूछ रहा है, जो कि झील से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, यह उत्तराखंड के चाय है जिसको जीआई टैग मिला है।
जीआई टैग मिल जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछता है यहां से प्रश्न। चलिए आगे चलिए, तो चलिए चलते हैं। हाल ही में रामवन अनारदाना, हाल ही में रामवन अनारदाना को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध, हाँ इसको आप जम्मू कश्मीर से लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में सत्येंद्र दास का निधन हुआ, यह संबंधित थे, चर्चित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अभी जान रहे हैं आपके राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां के मुख्य पुजारी थे, राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास, इनका निधन हो गया है। तो संभावित प्रश्न बन सकता है, क्यों बन सकता है, पता है क्यों? अब आप कहेंगे सर मंदिर से पूछता है प्रश्न, तो देखिए कैसे पूछता है। बीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा है कि अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था उसमें कितना दीप जलाया गया था। तो अब जान ही रहे हैं, मैं यही तो कहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए ना, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा कि खुद आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये सारी चीजें तो पढ़नी चाहिए। बाकी आप बस बने रहिए, बहुत मजा आएगा। एग्जाम फॉर्म आने दीजिए, फिर देखिएगा आप कमाल, अन्य छात्रों से आप बहुत आगे रहेंगे। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ। रामोजी राव क्या थे, संबंध क्या था इनका? लेखक थे क्या? नहीं। क्या फिल्म निर्माता थे? हो सकता है। फिल्म सिटी के संस्थापक थे? हो सकता है। क्या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? तो जी नहीं। देखिए, रामोजी जो फिल्म सिटी है इसी के संस्थापक थे, रामोजी फिल्म सिटी, नाम तो सुना ही होगा आपने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, यूएनडीपी के सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्मलक्ष्मी, जी हाँ नाम याद रखिएगा, पद्मलक्ष्मी को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, ये होता है का सद्भावना दूत पद्मलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 है ना, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डीपी भाई को किया गया है। किसे? डीपी, अरे वो व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं, डीपी का मतलब धर्मेंद्र प्रधान, डी धर्मेंद्र पी प्रधान, याद रखिएगा, अब याद हो जाएगा। चलिए आगे, अजय कुमार भल्ला राज्यपाल हैं। अजय कुमार भल्ला कहां के राज्यपाल हैं? तो मणिपुर के राज्यपाल हैं। कैसे याद होगा भैया? अगर आपको कोई मणि मतलब रुपया दे दे तो आप नहीं कहेंगे कि भाई भला हो आपका, बस याद हो गया सर, मणिपुर मतलब भाई भला हो आपका, राजा बन जाइए, यानी कि राज्यपाल हैं वो मणिपुर के अजय कुमार भल्ला। चलिए, हरिणी अमर सूर्या कौन है? हरिणी अमर सूर्या, देखिए ये अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं, ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक, याद रखिएगा, बाकी आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री हैं, बताना क्या है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, अब पहला राज्य आ गया है, और सामान्य नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड या यूनिफाइड सिविल कोड है, देख लीजिएगा। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सामान है ना, ध्यान रखना है, मैं भी कभी कभी वो हो जाता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यानी समान सिविल संहिता, तो यह उत्तराखंड में सबसे पहले लागू किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आते हैं, ये प्रश्न आपको मैं पहले भी कराया हूं, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो यह गुजरात है, ध्यान देना है, बिहार मत समझ लीजिएगा, गुजरात है। चलिए आगे, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला, जमीन भूमि लैंड खरीद लिया है, कौन सा राज्य है? अब लग रहा होगा ना बिहार, लेकिन बिहार नहीं है। क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश, ये तो और भी नहीं है, क्या महाराष्ट्र लग रहा है? यही तो है, महाराष्ट्र है, यह जम्मू कश्मीर में खरीद लिया है जमीन। चलिए आगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां में लगाई गई है भैया? तो उज्जैन, बनारस, प्रयागराज की केदारनाथ। तो ये मत समझ लिया कि प्रयागराज में कुंभ हुआ है यहां लगा है, नहीं, यह उज्जैन में लगा है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, ये तो जानते ही हैं, दूसरा भी मैं करा चुका हूं, तीसरा कराऊंगा अगली वीडियो में,
लेकिन पहला अपना बिहार है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, ये प्रश्न भी बढ़िया है, पुराना प्रश्न है बट सही प्रश्न है। चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने किससे समझौता किया है? किस समझौता, नहीं किस नहीं है भाई, किससे है, ध्यान रखना है। तो किससे समझौता किया है चाबहार? तो चाबहार के लिए यह ईरान, चाबहार पोर्ट बंदरगाह के लिए ईरान के साथ समझौता किया है, कोलैब किया है, ध्यान रखना है। चलिए, पांचवा अल नजह जो युद्धाभ्यास है, अल नजह पांचवा, यह किसके बीच हुआ है? तो भारत और ओमान, याद रखना है। अल नजह पांचवा अल नजह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ है। सातवां तर्कस एक्सरसाइज। अब जानते हैं आपकी एक्सरसाइज से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है, तो क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों ना पढ़ा जाए भाई, नहीं पढ़ेंगे नुकसान होगा। तो भारत और अमेरिका, तर्कस याद रखना है। अल नजह पूछे ओमान, तर्कस पूछे अमेरिका। नोट किया आपने? नोट किया गया। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे, जी हाँ, नाम याद रखिएगा, मार्क रूट नाटो के महासचिव हैं। नाटो रूट, टा दोनों में है, याद रखिएगा, नाटो रूट। ओके, चलिए 33 नंबर प्रश्न। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां में हुई थी? विश्व आर्थिक मंच 55वीं वार्षिक बैठक। अब ये 55वीं 54वीं नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि अभी जो हाल ही में हुआ है यह स्विट्जरलैंड दावोस में हुआ है। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक मंच की बैठक हुई है दावोस में। ये भारत से संबंधित है। युवा प्रवासी भारतीय 2025 का आयोजन हुआ था, तो कहां में हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कैसे याद रखेंगे भाई? युवा हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर याद रखिएगा। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी है ना, भूखमरी में भारत का स्थान क्या है? तो भूखमरी में भारत का स्थान तो जान ही रहे हैं कि 105। कैसे याद रखेंगे भैया? एक भी अगर सीट निकलती है नौकरी के लिए तो 5 लोग भर देंगे, यानी कि भूखमरी ज्यादा है, 105 ऐसे करके याद कर लीजिए, बस याद करने के लिए, और कुछ है नहीं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट जो 2025-26 में किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। कितनी बार पेश किया है ये बताइएगा कमेंट में, है ना। तो इन्होंने जो पेश किया है इसमें इनका थीम क्या था? थीम पूछ देगा, बहुत ही बढ़िया डीप से क्वेश्चन उठाया हूं। सबका साथ सबका विकास, केवल सबका विकास, सतत विकास या समेकित विकास? कुछ लोगों को लगेगा समेकित विकास ठीक लग रहा है, ये होगा, नहीं। कुछ को लगेगा कि सतत विकास देखने में ठीक लग रहा है, नहीं। तो कुछ को लगेगा कि सबका विकास। सबका विकास सही आंसर है, सी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान देना है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर, भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो मत्स्य पालन का स्थापित किया गया है तो केरला में किया गया है। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल तो नहीं समझना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मत सोचिएगा कि ये पश्चिम बंगाल तमिलनाडु, ना, केरला। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद इन पार्क की शुरुआत की गई। वेद इन पार्क की शुरुआत कहां में की गई है वैदिक थीम वाला? तो अब लग रहा होगा ना प्रयागराज, कुछ को मथुरा, कुछ को वाराणसी, क्योंकि ये वैदिक जगह है, बट नहीं, नोएडा में किया गया है, ध्यान रखना है। चलें आगे। मानव हाथी की जो संघर्ष से जो समस्या उत्पन्न होती है, इसके समाधान के लिए असम सरकार ने एक ऐप जारी किया है, अभियान जारी किया है ना। ये पूछता है कि किसने? तो असम सरकार ने। अभियान का नाम क्या है जानते हैं? अभियान का नाम है गजकोत्था परियोजना। जी हाँ, गजकोत्था परियोजना, याद रख, गज मतलब हाथी होता ही है, ध्यान रखिएगा। गजेंद्र मत समझ लीजिएगा, गजोधर मत समझ लीजिएगा, मन हाथी भी नहीं है, गजकोत्था है, याद रखना है आपको। चलिए, इनमें से किसे, किस नहीं, किसे, ये बार बार किसे क्यों हो जा रहा है किसे को? इनमें से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जेम्स रॉबिन्सन, जी हां, जेम्स रॉबिन्सन। अब कैसे याद रखना है? याद भी करना है ना भैया। अर्थ मतलब धन, जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप रौब में नहीं रहेंगे। किसी के पास धन हो जाता है तो वो रौब जमाता है, रौब यानी कि रॉबिन्सन, याद हो जाएगा आपको। और भी व्यक्ति को मिला है,
आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, तो ये तो 40 तो ही प्रश्न थे। हाँ, तो एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूं। 40 प्रश्न थे। बिहार दरोगा करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। डेली आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, बने रहिए। एक फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद आप रफ्तार देखिएगा। दुगनी रफ्तार से चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। पीडीएफ इसका वीडियो देखने के बाद 2-3 घंटे बाद टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी पीडीएफ जो क्लास है टेस्ट वाला, उसका भी पीडीएफ मैं उपलब्ध करा ही रहा हूं टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।